साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका एफसी का, चाहे वो एफसी फर्स्ट हो या एफसी सेकंड हो, सबका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, ओएमआर सीट पे होगा। चूँकि काफ़ी दिन से मैं इस पर वीडियो बनाने का सोच रहा था और ख़ुद पेपर सेट करने का मैंने विचार किया था, लेकिन समय की कमी से ये नहीं हो पाया है। अभी फ़िलहाल बीकॉम का पेपर हो चुका है और बीकॉम का पेपर हमें इस बात की तरफ बताता है, हमें एक हेल्प करता है कि किस तरह से बीए का, बीएससी का, बीबीए का, बीएचएमएससी का, इन सब के पेपर किस तरह से होंगे, किस पैटर्न पे होंगे। क्योंकि हमें पता था ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होना है, तो उस तरह से ही पेपर आया था। और इस तरह के क्वेश्चन जो आए थे वो आप देख सकते हैं, इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे हम गैस कर सकते हैं और इन पेपर के पैटर्न पे, इस पैटर्न से हम पढ़ सकते हैं, ताकि हमें हमारे एफसी पेपर में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, ओएमआर सीट पे, उसमें कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए और अच्छे अंक भी आ सके। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी फर्स्ट ईयर है, हिम्मत नहीं हारना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और कोशिश करना है अच्छे से अच्छे अंक आपको इस परीक्षा में प्राप्त हों। तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह का पेपर आपका रहेगा फाउंडेशन कोर्स का। इसमें आपका हिंदी पार्ट ए में है और इंग्लिश पार्ट बी में है। तो ये पेपर शुरू होता है। इसमें कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब तक आपसे ना कहा जाए तब तक पेपर को खोलना नहीं है। 2 घंटे में आपको पेपर करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, नकारात्मक मार्क नहीं है और ओएमआर पर छपे निर्देश सख्ती से पालन करना है। इस तरह के आपको निर्देश दिए गए हैं। पेपर के दोनों साइड प्रश्न छपे होंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, मातृभूमि कविता किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। तो जो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना थे, आपको उसको पूरा लिखना था, उसमें अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। पहला 5वां प्रश्न आपको सामने दिख रहा है, इसी तरह दूसरा और छठा प्रश्न दिख रहा है। इनके आप लिख सकते हैं धीरे से पॉज करके, वीडियो को रोक के, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये भी बिल्कुल तय है कि जैसे प्रश्न अभी बीकॉम में पूछे गए हैं, वैसे ही बीए में, बीबीए में, बीएससी में, इन सब में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत छोटा है, तो पेपर वहीं से आया, उसी सिलेबस में से, कहीं से अलग से आना नहीं है। आप देखिए, चौथा 8वां प्रश्न, और इसी तरह से हम आ जाते हैं 9वें और 13वां प्रश्न, क्योंकि आमने सामने है। और ये देखिए 10वां और 14वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो ये आपके सिलेबस का पूरा पार्ट है, जिसमें व्याकरण भी सम्मिलित किया गया है। 50-50 प्रश्न आपके रहेंगे और दोनों में एग्जैक्ट आपको पास होना है। एक साथ आपको 100 नंबर में से कम 34 नंबर, 17 आपको दोनों पेपर में लाना है कम से कम। और अगर एक में कम और एक में ज़्यादा भी आते हैं, तब भी कुल मिलाकर आपके 100 में से 34 नंबर आना चाहिए। लेकिन आप तैयारी अच्छी रखें, ताकि आपको दोनों में अच्छे नंबर आ सकें। वीडियो को आप पॉज करके आपके क्वेश्चन लिख सकते हैं और आपको इसके आंसर भी देखना है। मैं जो अगला पेपर बनाने वाला हूँ इससे संबंधित, उसमें आपको आंसर सहित, क्योंकि अभी काफ़ी सारा टाइम है, अभी पेपर जिन लोगों का एफसी सेकंड का नहीं हुआ है, एफसी फर्स्ट का नहीं हुआ है, उनके लिए टाइम है। तो उससे पहले एक पेपर और मैं कोशिश करूँगा इस बार 100%, क्योंकि अभी तक टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया था। पेपर तीनों शिफ्ट में चल रहे थे, सुबह 6 से, सुबह 7 से 10, फिर 11 से 2 और शाम को 3 से 6। तो समय का पूरा अभाव था। अब 1 महीने के लिए छुट्टी है पेपर से, तो इस बीच में एक पेपर आंसर सहित जिसको आप तैयार कर लेंगे, तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा, वो शीघ्र ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये इसी साल का पेपर है, 2022 का। नई शिक्षा नीति के तहत जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, उससे संबंधित ये प्रश्न पत्र आपके सामने है। इंग्लिश में आप देख लीजिए, इंग्लिश का जो टाइटल है, इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कल्चर। तो पहले लेसन का पहला क्वेश्चन है, और ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये दूसरा लेसन है आपका, जिसको पंडित नेहरू जी ने लिखा है। पहला क्वेश्चन जो कि इंडिकेट किया गया है गॉड के लिए।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहे हैं वैसे आने वाले हैं पेपर में। तो अच्छे क्वेश्चन आए हैं, हर लेसन से आए हैं, और जो लेसन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो तो पूरे पढ़ना ही है। इसके अलावा भी हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है ताकि कुछ चीज़ छूटे नहीं। वीडियो को रोक कर पॉज करके आप इनको लिख लीजिए और इनका आंसर एक बार देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिलता है तो मुझे लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं इसी पेपर पे टिक लगा के फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। ये तो आज ही पेपर हुआ है, तो आज का ही वीडियो मैंने तुरंत बना दिया है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आपको आने वाली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें जो पेपर है उसमें क्वेश्चन ग्रामर के भी पूछे गए हैं। लेकिन अगर आपने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, पूरी लेसन अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको कम से कम 20 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, क्योंकि कम से कम 20 नंबर के इसमें क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, 20 से ऊपर ही आए हुए हैं। देखिए अर्जुनवाज स्किल्स इन स्वॉर्ड, देखिए मैथ्स, बो एंड एरो क्लब, धनुष एंड बाण आपने सुना होगा। अर्जुन किस चीज़ में उनका कौशल था, किस में उनको महारत हासिल थी, तो ये अभी तक चल रहा है। यहाँ से आपका देखिए ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको पैसेज मिली है, और पैसेज का अध्ययन आप अच्छे से करते हैं तो आपको यहाँ से फ़ायदा हो सकता है। तकरीबन आपके 5 नंबर आपको पैसेज से मिलने वाले हैं। यहाँ लिखा है कितने नंबर का है, 25 से 34, 10 नंबर आपको पैसेज से मिलने वाले हैं बच्चों। तो ये पैसेज है, इसका आप एक बार देखिएगा, आप इसको लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगी पैसेज, और सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इस पैसेज से 10 नंबर आप सीधे सीधे ला सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आप तैयार करके 20 नंबर वहाँ से ला सकते हैं। तो 30 नंबर आपके 50 में से यहाँ हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़े हुए हैं, बहुत आसान एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आया है, प्लस नई शिक्षा नीति है, तो पेपर बहुत सिंपल दिया हुआ है। उस पेपर को हम पढ़ के बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्रामर का जो पार्ट पूछना चाहिए वो नहीं पूछा गया है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। बस 50 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप लोग अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर इसमें लाएंगे। किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पहला साल आपका निकल जाएगा और दूसरी साल से भी आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।